बड़े साइज का खोता है। खोता समझ लें कि टोयोटा कलोरा, और टोयोटा खोता जो है हाँ जी जड़े हो क्या स्टोरी है। तो यार आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू आपके लिए लेकर आए हैं वो एक बड़े साइज का खोता है। खोता समझ लें कि टोयोटा कलोरा FJ क्रूज़र। ये गाड़ी जो है वो डोमेस्टिक मार्केट जापान की मार्केट में 2006 में लॉन्च हुई थी और 2022 तक ही आई है। इस स्पेसिफिक वेरिएंट की अगर हम बात करें तो ये मॉडल 2012 है और इम्पोर्ट हुआ था 2017 में। FJ क्रूज़र में दो वेरिएंट्स आते हैं, GSJ 15 और GSJ 10। GSJ जो 15 है वो 4x4 है और GSJ 10 जो है वो 2x4 है। ये स्पेसिफिक वेरिएंट जो है वो GSJ 15 है, मतलब कि ये ऑल व्हील ड्राइव 4x4 डिफरेंशियल लॉक के साथ आता है। FJ क्रूज़र 1GR FE के साथ आता है और 1GR FE की अगर हम बात की जाए तो ये वही इंजन है जो प्राडो सर्फ में आता है। इट्स अ V6 4000 लीटर इक्विप्ड इंजन। हम लोग की बात करें तो इसके अंदर बिल्कुल स्टॉक लाइट्स हैं। ये जो ग्रिल है इस गाड़ी की फ्रंट के ऊपर ये लगता है जैसे एयर इनटेक एग्जॉस्ट है, लेकिन ये एयर इनटेक नहीं है। इट्स जस्ट स्टाइल गार्निशिंग स्टाइल है ये, जो कि देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन ये है एयर इनटेक नहीं है, ये डिज़ाइन है। गाड़ी की हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसका साइड प्रोफाइल बड़ा अनयूजुअल सा है। एक आपको लगेगा कि ये हमर है, हमर स्टाइल की गाड़ी है। तो उसके अंदर जो रिम्स हैं वो 20 इंच के लगे हुए हैं, हालांकि इसके जो स्टॉक रिम्स आते हैं वो 17 इंच में आते हैं। अब इस गाड़ी में एक मज़े की बात यह है जो थोड़ी अनयूजुअल है, वो ये है कि ये गाड़ी जो है वो बेसिकली है तो 5 डोर, लेकिन ये देखने में लगती है 3 डोर है। और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो फ्रंट डोर है वो आप ऐसे ओपन करेंगे और इसके बैक सीट्स को एक्सेस करने के लिए इस गाड़ी के अंदर आपको गाड़ी के अंदर जाना पड़ेगा और इस हैंडल को जब आप खींचेंगे तो ये गाड़ी के बैक डोर ऐसे करके ओपन होंगे, जो कि मेरे ख्याल से पूरे खुलते भी नहीं है। मज़े की बात यह है कि जब तक आप सुसाइड डोर को बंद नहीं करेंगे तब तक आप इस मेन डोर को भी क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली इसका जो लॉक है वो इस दरवाजे के अंदर मौजूद है यहाँ पे। इसको अगर आप बंद करेंगे ये प्रॉपरली जब फर्स्ट बंद होगा तो फिर ही सेकंड बंद हो सकता है, अदरवाइज ये दरवाज़ा बंद ही नहीं होगा। बैक प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो बड़ी स्ट्रेट, बड़ी अनयूजुअल सी, बड़ी बेसिक सी लगती है, बड़ी क्लासिक सी लुक है। लाइट्स भी इसकी स्टॉक हैं और बाकी सब चीज़ें इसमें स्टॉक लगी हैं। लेकिन एक मज़े की बात यह है कि अनलाइक नॉर्मल कार या अनलाइक दूसरी गाड़ियों की, इस गाड़ी की जो ट्रंक स्पेस है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी ट्रंक स्पेस बड़ी ही ज़्यादा है। मतलब मैं कहूँगा कि यार इसकी ट्रंक स्पेस बड़ी खुली है। हमने पिछले दिनों किया स्पोर्टेज का रिव्यू किया था और देखने में वो भी बहुत बड़ी लगती है, लेकिन इस गाड़ी का जो ट्रंक स्पेस है उससे बहुत ज़्यादा है। और उसमें कैच ये है कि आप इसकी जो बैक सीट है उनको भी फ्लैट करके इसकी ट्रंक स्पेस बढ़ा भी सकते। बड़ी मज़े की बात यह है कि इस बैक गेट है उसके साथ एक लॉक सिस्टम लगा हुआ है। अब इस लॉक सिस्टम क्या करता है कि जब आप दरवाज़ा पूरा खोल देते हैं तो ये दरवाज़ा जब तक आप इसको पुश अनलॉक नहीं करेंगे ये दरवाज़ा बंद नहीं होगा, यानी कि लॉक हो चुका है। अगर मैंने इसको अनलॉक करना है तो इसको मुझे पुश करना पड़ेगा, जिससे ये अनलॉक होगा और अब ये दरवाज़ा जो है वो बड़े आराम से बंद हो सकता है। फ्रंट की अगर आप उसकी बात करें तो फ्रंट काफ़ी इसका खुला है। लाइक आपकी सिटिंग स्पेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपकी जितनी मर्जी हाइट हो, मेरे ख्याल से मेरी हाइट जो है वो 5'9" है और मैं अगर फुल सीट पीछे करके बैठूँ तो मेरे लिए बड़ा सुकूनदेह पोस्चर है। हाँ, अगर मेरे जैसा बंदा इसको ड्राइव करेगा और सीट आगे करेगा तो ऑफकोर्स बैक साइड पे उसकी जो है वो प्लेसिंग अच्छी बन जाएगी। बड़ी अच्छी बात है इस गाड़ी के अंदर जो है वो दोनों आर्म रेस्ट मौजूद हैं और आर्म रेस्ट जो है वो अपनी हाइट के मुताबिक आप एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्टेबल आर्म रेस्ट हैं ये, और कप होल्डर्स और बाकी चीज़ें इसके अंदर बड़ी बेइंतहा किस्म की हैं। ये कप होल्डर है, ये कप होल्डर है और साइड डोर्स में कप होल्डर्स हैं। इसका जो ग्लव बॉक्स है बड़ा अनयूजुअल सा है, अनयूजुअली काफ़ी नीचे बना हुआ है, जो कि आपको थोड़ा एक्सेस करने में या देखने में शायद थोड़ा देर से मिले। डैशबोर्ड के अंदर भी आपको एक ग्लव बॉक्स मिल जाएगा, थोड़ा हिडन सा है, बड़ा अच्छा इसको मैनेज किया गया है क्योंकि इस साइड पे इसका एयर बैग का डिज़ाइन है। ये फ्रंट डोर सिर्फ जो है वो ऑटो आते हैं और इसके साथ साथ आप इसके जो साइड मिरर्स हैं वो भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जो आपकी स्पीडोमीटर की लाइट्स हैं या कंसोल लाइट्स हैं उनको आप भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और साथ ही गाड़ी के साथ ऊपर हेडलाइट्स का एडजस्टर भी लगा है, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव, क्योंकि जब ये गाड़ी जो है वो ऑफ रोडिंग या उसमें आप जाते हैं तो ये गाड़ी आपको ये हेडलाइट्स एडजस्टमेंट ज़रूरत पड़ती है। अगर हम स्पीडोमीटर की बात करें तो बड़ा क्लासी और बड़ा बेसिक सा स्पीडोमीटर है इसका। आपको लेफ़्ट साइड पे
RPM मीटर, सेंटर में ओडोमीटर और राइट साइड पे आपको बैटरी का वोल्टेज, साथ उसके टेम्परेचर गेज और नीचे आपको मिलेगा उसका फ्यूल गेज। सेंटर में आपको ये बता रही होगी गाड़ी किस गियर में इंगेज्ड है। इंटीरियर में एक और अनयूजुअल बात ये है, इसके जो एसी के नॉब्स हैं वो एक तो हैं भी क्लासिक स्टाइल के पुराने और काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। इसके पीछे वो मैन्युफैक्चरर्स की साइंस ये है कि अक्सर औकात अगर आप इसको स्नो में या ठंडी जगह पे ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपने ग्लव्स वगैरह अगर पहने हों या आपकी एक्सेसिबिलिटी का इशू हो तो ये तब आपके हाथ में आते हैं। अदरवाइज़ वो ग्लव्स के साथ अगर नॉर्मल नॉब्स लगे हों तो वो आपको नज़र नहीं आते। ए ट्रैक की ऑप्शन मौजूद है, ट्रैक्शन कंट्रोल की मौजूद है और पार्किंग सेंसर भी मौजूद हैं। ए ट्रैक में आपको बताता चलूँ कि जब गाड़ी स्लिप हो रही होती है तो इसका जो सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो तमाम के तमाम टायर्स को मॉनिटर कर रहा होता है कि कौन सा टायर स्लिप हो रहा है या नहीं हो रहा। गाड़ी की अगर आप स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो स्टीयरिंग व्हील अनफॉर्चुनेटली इसका 2 वे एडजस्टेबल है, सिर्फ हाइट एडजस्टमेंट है इसके अंदर, ये टेलीस्कोपिक नहीं है। गाड़ी के अंदर बेसिक से कंट्रोल्स हैं जिसके अंदर आपको मोड कंट्रोल मिलता है। आपका जो LCD के ऊपर है वो किस मोड पे चल रही है, म्यूज़िक चल रहा है, रेडियो चल रहा है, व्हाटएवर, या आपके ऊपर सिर्फ बेसिकली लेफ्ट साइड पे बेसिक से वॉल्यूम अप या ट्रैक अप डाउन के कंट्रोल मौजूद हैं, अदरवाइज कोई कंट्रोल नहीं है। और एज़ यूजुअल आपका जो टोयोटा का क्रूज ट्रॉनिक का जो स्टिक है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। गाड़ी की अगर बैक सीट की बात करें तो इसका लेग रूम जो है वो थोड़ा सा मुझे कॉम्प्रोमाइज़ लगता है, लेकिन हेड रूम काफ़ी अच्छा है। यानी कि अगर आपका जो ड्राइवर है वो उसकी हाइट ज़्यादा है और पैसेंजर की भी लग बाई चांस से हाइट ज़्यादा हो तो हो सकता है कि उसके लिए कॉम्प्रोमाइजिंग हो। लेकिन इसकी जो सिटिंग पोस्चर है वो रेस्टलेस किस्म का कह लें या थोड़ा अनयूजुअल है कि आपको टांगें जो हैं वो सीधी करके नहीं बल्कि थोड़ी सी उठा के बैठनी पड़ती है। लाइक आप हर टाइम एक्शन पोजीशन में बैठे होंगे। गाड़ी के अंदर अगर आप ओवरऑल देखें तो सब कुछ ही बड़ा बड़ा सा है। ये गियर नॉब बहुत बड़ी है, ये इसके मिडल्स बहुत बड़ी हैं, ये आपके AC कंट्रोल्स बहुत बड़े हैं, ये आपके हैंडल देखेंगे हाथी जितने हैंडल्स हैं। लाइक आपको लगता है कि आप बहुत बड़ा किसी शाही किले का दरवाज़ा खोल रहे हैं। अगर आप स्पीकर देखेंगे तो वो बहुत बड़े हैं, गाड़ी का दरवाज़ा बहुत बड़ा है, गाड़ी की सेल बहुत बड़ी है, लाइक एवरीथिंग इज़ वेरी बिग। गाड़ी की विंड स्क्रीन की अगर आप बात करें तो ये बहुत बड़ी वर्टिकल विंड स्क्रीन है। गाड़ी के अंदर आप देख सकते हैं कि 3 अदद वाइपर्स लगे हुए होंगे। अब 3 अदद वाइपर्स की क्या साइज है, अब अगर 2 वाइपर्स में लगे हों तो वो वर्टिकली इस गाड़ी के पूरी विंड स्क्रीन को कवर नहीं कर सकते और आपकी गाड़ी की विजिबिलिटी ऑफ कोर्स जब आप इसको डर्ट में या स्नो में या बारिश में चलाएंगे या किसी ऑफ रोडर में जाते हैं तो ये 2 वाइपर्स जो यूजुअली आते हैं वो पूरी विंड स्क्रीन को कवर नहीं कर सकते क्योंकि वाइपर का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा और वो ऑफ कोर्स वर्टिकली स्क्रीन के से बाहर निकल जाएंगे। तो ये एक अनयूजुअल चीज़ है जो मेरे ख्याल से दुनिया में शायद ये एक वाहिद ही इस स्टाइल की गाड़ी है जिसके अंदर ये 3 वाइपर्स लगाए गए हैं जो ताकि ये छोटे छोटे स्पेस के साथ ये पूरी विंड स्क्रीन को जो है वो कवर कर सकें। गाड़ी के अगर हम फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 72 लीटर्स का फ्यूल टैंक है और इसी तरह ये गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है वो वीडियो के स्टार्ट में कहा था मैंने, ये एक सफ़ेद आती है और ये जो इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 72 लीटर के साथ साथ इसकी जो एवरेज है वो आपको मैक्स 4 to 5 किलोमीटर पर लीटर मिलेगी। इससे ऊपर ये गाड़ी नहीं जाती और जो कि बड़ी ख़राब एवरेज है, जाहिर सी बात है। डेली ड्रिवन कार मैं शुमार नहीं करूँगा कि आप इसको लेके सड़कों में फिरना शुरू कर दें। लोग घूमते भी हैं लेकिन जिनके पास मुफ्त का पेट्रोल है वो घूम सकते हैं, अदरवाइज़ ये नॉर्मल बंदा इसकी पेट्रोलिंग को शायद आजकल के ज़माने में जहाँ इलेक्ट्रिक कार्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं उस ज़माने में शायद इसको इतना प्रेफर ना करें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने इससे इन्फॉर्मेशन ज़रूर गैदर की होगी। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर हम बात की जाए तो इस गाड़ी की प्राइस की तो ये गाड़ी जो है इसकी डिमांड 2 करोड़ है और इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, 76,000 की गाड़ी चली हुई है और इसमें कोई रीपेंट्स नहीं है और डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर रब्ता करें। अगर आपने विज़िट करनी है तो ये सिविक सेंटर ऑटो जेम्स के शोरूम पर खड़ी है। थैंक यू वेरी मच।